मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूप बसंत। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतोप्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतोप्रधान थोड़ी बनेंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, सर्विस से ताकत लेनी है। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। वह बेगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ, यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सतोप्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतोप्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए। हम पहले पहले सतोप्रधान थे, निश्चय से ही सतोप्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतोप्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतोप्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतोप्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सेवा भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। तो बाबा म्हणते हैं कि जो आपका पहला इस सृष्टि चक्र में पार्ट था, उसको सदा बुद्धी में रखना है। आपण बाबांचे बनलेलो आहे आणि आपण बाबांची मुरली ऐकण्याची कॅपॅसिटी ठेवतोय,
याचा अर्थ हा आहे की आपण सतोप्रधान बनलो होतो. तो भगवान के महावाक्य सुनकर भी अगर कोई बोलता है कि हम सतोप्रधान कैसे बनेंगे और हमारा इतना पार्ट कैसे हो सकता है, हम इतने ऊंचे कैसे जाएंगे, कोई तो हर एक सतोप्रधान थोडी बनेगा, कोई सतो रहेगा, लेवल राहील त्याची. तर बाबा म्हणताय की तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवा कि मैं सतोप्रधान था, मतलब मैं सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा था. जो दुनिया के आत्माओं में सर्वोच्च स्थिती है वो स्थिती मैंने प्राप्त की है. म्हणजे सतयुगाच्या स्टार्टिंगला मी आलेलो आहे. बाबा म्हणतात सगळ्यात पहिले तर हा विश्वास स्वतःवरती ठेवा कि मैं आत्मा हूं और मैं कैसी आत्मा हूं, मैं सतो प्रधान आत्मा हूं. हा विश्वास जर पक्का नसेल तो वो फिर मतलब माया कुछ कर रही है. फिर वो बाबा कहते ऐसे खिसक जाते हैं, ऐसे बाजू हट जाते हैं. जिनको संकल्प आता है कि मैं इतना ऊंचा नहीं बन सकता हूं, तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि और नीचे के लेवल में जाती है और वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं. बाबा मतलब वो खिसक जाते हैं कि ऐसे अगर वो सोचते हम कैसे सतोप्रधान बनेंगे तो वो धीरे धीरे आउट हो जाते इस रास्ते से. तो इसलिए बाबा कहते हैं ये कभी भी अपने ऊपर अविश्वास मत आने दो कि मैं नहीं बन सकता हूं, मैं कैसे बनूंगा. अगर बाबा ने मुझे चुना है और मैं बाबा की मुरली सुनता हूं तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर सतोप्रधान बनने की कैपेसिटी है. हा विश्वास बिलकुल पक्का ठेवायचा है, मग आपला पुरुषार्थ होईल. अगर हमने मैदान में जाने से पहले ही हार मान ली, युद्ध लड़ा ही नहीं, तो फिर तो हार ही गए सीधा सीधा. तो बाबा कहते हैं कि आपको बिल्कुल अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि आपने जीत पाई है. हर कल्प के आप विजयी आत्मा हो, हर कल्प में आपने विकारों पर, माया पर जीत पाई है. कोणाकोणामध्ये काही काही संस्कार असे असतात त्याला वाटतं की माझं हे बदलू शकणार नाही, आणि बदलू शकणार नाही म्हणजे मी सतोप्रधान कसा बनेल मग. पण आधी विश्वास ठेवावा लागेल की मी बनणार आहे. ठीक आहे माझ्यामध्ये कमी कमजोरी, पण मी सतोप्रधान बनणार आहे. हा विश्वास ठेवल्यावरच पुढचा टप्पा आहे. जर आधीच आपण हार मानली, आधीच आपण स्वतःवरती अविश्वास निर्माण केला, ते व्हायब्रेशन स्वतःला दिले, तो ऑटोमेटिकच आपली उतरती कला होऊन जाईल. चढ़ती कला में जाना है, ऊंचा उठना है, सर्वोच्च अवस्था तक जाना है, तो सबसे उसका मेन फाउंडेशन है कि अपने आप पर विश्वास कि मैं सतोप्रधान था और मैं ही सतोप्रधान बनूंगा. मैं कैसे बनूंगा या सब थोड़ी बनेंगे, सबका सब बाकी और देख लेंगे. मुझे मेरा विश्वास पक्का करना है कि मैं सतोप्रधान बनने वाला हूं. सतोप्रधान अवस्था में जब दुनिया है तब मेरा जन्म होगा इस धरती पर. मैं इस धरती पर तब आऊंगा. और तब मैं, बाबा कहते हैं जब तुम इस धरती पर आए थे सतोप्रधान अवस्था में, तब तुम अमीर से अमीर थे. तो मैंने, बाबा म्हणते तुम्हाला मी अमीर चंद बनवलं होतं. अमीर चंद थे, क्या बन गए? फकीर चंद. अमीर चंद से फकीर चंद बन गए. अभी फकीर चंद से फिर अमर चंद बनना है. उसके लिए हम खजाने प्राप्त कर रहे हैं. वो बाबा कहते वो दुनिया में जो गरीब है, जो भिखारी है, जो फकीर है, उनकी बात अलग, लेकिन तुम्हारी फकीरी गरीबी है वो बात अलग. तुम्हारा पैसे से कम ज्यादा हो सकता है, तुम्हारे पास कम पैसे है या किसी के पास, किसी बच्चे के पास बाबा के ज्यादा पैसे हैं, वो अलग बात. लेकिन जो समझता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है, ये फकीरी है कि मेरा कुछ नहीं. जैसे जानकी दादी कहती थी, सफेद वस्त्र, जेब खाली, और हम हैं सारे दुनिया के वाली. कुछ नहीं है मेरा,
सब कुछ बाबा का है, बाबा का दिया हुआ है। जो कुछ भी है, कम है ज्यादा है, तो ये फकीरी हमें धारण करनी है। गरिबी कोणती आली आपल्यामध्ये की जे बाबांनी आपल्याला ज्ञानरत्न दिले होते आणि त्या ज्ञानरत्नामुळे आपल्यामध्ये सत्वप्रधानता आली होती। 7 गुण आपण धारण केलेले होते, सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ती। ते आपण बाहेर शोधायला लागलो, म्हणजे आपल्यातले संपले, ती चार्जिंग संपली, बाहेरून ती भीक मागायला लागलो आपण। प्यार दे दो, शांति दे दो, शक्ति दे दो, उसके लिए अलग अलग तरीके बनाए। तो ये गरीबी, तो ऐसी गरीबी से हमें दूर ले जाने के लिए, अमीरों की दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आया है। लेकिन उसके लिए संगम युग में फकीर बनना है कि मेरा कुछ नहीं और दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। जो मेरे लिए सही होगा वो बाबा कराएगा। ये स्थिति हमारी अगर हो तो पुरुषार्थ बहुत 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 हाई लेवल का हमारा हो जाएगा, बहुत आगे हम बढ़ते जाएंगे। और अभी जब जिस क्षण हम कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, पक्का करते हैं, तब बाबा कहता है बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरा कुछ नहीं, तो बाबा सामने से कहता है मेरा जो है वो सब तुम्हारा है। मतलब हम त्याग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौदा कर रहे हैं बाबा से कि हमारे पास तो कुछ उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन बाबा के पास तो सारा भंडार भरा पड़ा है। बाबा कहता है सब तुम्हारा है, लेकिन हमें ये जो मैंपन है, ये मेरा मेरा है, ये त्यागना पड़ता है। उसकी कीमत इतनी है कि मेरेपन को त्यागो। और मतलब फिर अगर बाबा का भंडार हमारा हो गया तो हम अमीर से अमीर है, सबसे ज्यादा अमीर। मतलब फकीरियत धारण करनी है तो सबसे ज्यादा अमीर हम दुनिया में हो जाएंगे। यहां पर ही संगम युग में, उस सतयुग की बात तो अलग है, लेकिन यहां पर ही हम सबसे अमीर हो जाएंगे। और कौन सी अमीरी आएगी हमारे अंदर? हम संतुष्ट रहेंगे, हम शांत रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे, हम प्यारी स्थिति में रहेंगे, हम शक्तिशाली रहेंगे। ये अमीरी ही श्रीमंती। आणि असा श्रीमंत जगात कोणीच नाही आता, ज्याच्याकडे करोडो असतील, अब्ज असतील, पदम असतील, वरचं धन, पण संतुष्टता नाहीये, शांति नाहीये, खरं प्रेम नहीं है। और यही तो चाहिए मानवता को, यही तो मनुष्य को चाहिए, यही तो प्यास है। और इसीलिए द्वापर से भटकते आते सब। तो हमें तो वो सब कुछ बाबा दे रहा है सामने से, तो हम सबसे अमीर बन जाते। मग बाबा म्हणतात हे जे प्राप्त करायचंय त्यासाठी तुम्हाला पवित्रता धारण करायची। जितकं तुम्ही पवित्र राहाल, जितकं तुम्ही विकारांपासून दूर राहाल, तितकी तुम्हाला शक्ती मिळणार आहे। विकारांपासून जितकं दूर राहू तितकं मग बाबांशी कनेक्शन जुळत राहील। म्हणजे भलेही विकारांचा काही प्रभाव आहे आपल्यावरती 63 जन्माचा, पण आता विकारांच्या प्रभावामध्ये नाही राहायचंय। ते आपलं मागचं जे आहे तो मळ साफ करायचा आहे, नवीन मळ नाही चढवायचा आहे। तर मग कनेक्शन होऊन बाबांशी कनेक्शन होऊन हळूहळू मागचा मेल निघत जाईल, ताकत मिलेगी। और इसके साथ मतलब पवित्र बनने से, बाबा से कनेक्शन जोड़ने से ताकत मिलती है। और दूसरा बाबा कहते हैं सेवा, उसके साथ सेवा करेंगे तो बाबा से ताकत मिलेगी। एक पवित्र रहने से ताकत मिलती है और दूसरा सेवा से ताकत मिलती है। तो आत्मा को अब सतोप्रधान बनाना है बाप की याद से, साथ साथ सेवा भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। कोई सेंटर खोलते हैं, अभी बाबा के बच्चे मिलकर ही सेंटर खोलते हैं, जहां पर भी
बड़े बड़े सेंटर हुए हैं, बड़े बड़े हॉल बने हैं, तो बाबा के सब बच्चे मिलकर ही मदद करते हैं। कोई ऊपर से पैसा आता नहीं, विदेश से पैसा नहीं आता, सब बाबा के बच्चे मिलकर ही वो खोलते हैं। सबका कनादाना लगना चाहिए, नहीं तो बाबा तो हर जगह हर शहर में सेंटर खोल देगा। अगर एक को पकड़ लिया तो वो सब जगह बना देगा, लेकिन बाबा सबका भाग्य बनाना चाहता है, इसलिए उन बच्चों पर रखता है, आपको क्या करना है करो। तर मग बाबा म्हणतात ते बनवतात, सेंटर जेव्हा बनतं त्यानंतर तिथं जे येईल, तिथं जे येतील आणि त्यांना जी शांती वाटेल तिथं आल्यानंतर, काही ना काही बाहेर शांती नाहीये, त्या या वातावरणामध्ये जेव्हा ते येतं तेव्हा त्यांना शांतीचा अनुभव होतो। तर त्यांना जेव्हा शांती वाटेल तेव्हा बनवणाऱ्याला ते आशीर्वाद देतात। जिसने बनाया है, जिसका कनादाना बहुत अच्छा बनाया है, ये शब्द उनके मुख से निकलते, उनके मन में आता है, तब ही दुआ मिल जाती। जिनका कनादाना उसमें लगा है तब ही उनको दुआ मिल जाती है ऑटोमेटिक। जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने अपना सहयोग दिया है उसमें, तन मन धन, या फिर मनसा का भी सहयोग बहुत जरूरी होता है, वाइब्रेशन का सहयोग। किसी के पास पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है या वो सेवा नहीं कर सकता है। जिसके पास धन नहीं है वो तन से सेवा कर सकता है, अपने मन से सेवा कर सकता है। कि वाइब्रेशन, जो धन नहीं वो सकाश तो दे सकता है कि यहाँ जो भी आएगा उसको शांति मिलेगी, उसको शक्ति का अनुभव होगा, उसको प्यार मिलेगा। तो ये सारे मतलब सेंटर बनाना मतलब सिर्फ ईट कंक्रीट का मकान बनाना, हॉल बनाना ये नहीं है। सेंटर बनाना मतलब सब कुछ, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, जो जैसी सेवा कर सकता है, जिसकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से जो सेवा करके सेंटर बनाने में सहयोग देता है, बाबा कहते हैं उनके ऊपर बहुतों की आशीर्वाद आती है, दुआएं मिलती है। क्योंकि आगे चल के तो वो जब सेंटर पर आएंगे, जब अपने स्थान पर आएंगे, बाबा के घर में आएंगे, बाबा के कमरे में आएंगे, तब ही दुनिया वालों को शांति मिलने वाली है। और कहीं पर भी किसी भी स्थान पर शांति नहीं मिलने वाली, इतनी परेशानी होने वाली है दुनिया में। असे वाइब्रेशन आहे। आपण इथंच चेक करायचं, इथले वाइब्रेशन आणि थोडंसं आपण गल्लीत गेलो, इकडे तिकडे गेलो तर कसं वाटतं। तो ऐसा यहाँ पर तो ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा होती है, जहां पर बहुत ज्यादा कहीं भूकंप हो रहे, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग रही, कैसे वाइब्रेशन है, तो उनको जब वो सेंटर पर आएंगे, जब वो बाबा के स्थान पर आएंगे तभी शांति मिलने। आज हम देखते मंदिर में जाकर भी उतनी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि सब प्रकार की तमो प्रधान आत्माएं, सब प्रकार की परेशान आत्माएं, चिल्लाने वाली आत्माएं, वो सब वहां पर आते हैं और वो वाइब्रेशन उस वातावरण में रहता है मंदिर के, इसलिए वहां पर भी वो शांति महसूस नहीं होती है जो बाबा के स्थान पर होती है। वो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है आगे चलकर। तो बाबा कहते जो ऐसा बनाएंगे, जो ऐसा सेंटर बनाएंगे, बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है, तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिळता है। धर्मशाळेचं उदाहरण देता है बाबा, म्हणताय एक धर्मशाळा, आता कुठंच काही त्याला आसरा मिळाला नाही, पण रात्री त्याला कुठंतरी तर मुक्काम करायचा होता, कोणाच्या घरी थोडी जाऊ शकतो कोणी अनोळखी व्यक्ती, पण धर्मशाळेमध्ये जाऊ शकतो। तो जब उसे आराम मिलता है तो बनाने वाले को आशीर्वाद देता है। अगर ये धर्मशाला नहीं बनती, यहाँ पर ये नहीं रहती, तो मैं क्या करता था रात भर। तो बनाने वाले को आशीर्वाद मिलता है। त्याचा परिणाम किती होतो, बाबा म्हणते उसका लिमिटेड परिणाम। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा। जिसने धर्मशाला बनाई, एका जन्माचा हिशोब, आणि एका जन्मामध्ये ते जे काही केलेले तेवढ्यापुरता हिशोब। तो क्या रहेगा उसको, जिसने धर्मशाला बनाई है, इसका परिणाम दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा। धर्मशाला बनाई लोगों के लिए, उसका मकान अच्छा रहेगा, अगले जन्म में मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, तबियत चांगली रहेगी याची गारंटी नहीं, लेकिन धर्मशाला बनाई थी तो अगले जन्म में उसको रहने का सुख मिलेगा, रहने के लिए स्थान बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन तबियत की कोई गारंटी नहीं। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। अगर उसने पहले जन्म में हॉस्पिटल खोली है तो अगले जन्म में वो निरोगी रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, गोली की जरूरत नहीं रहेगी, ये हो सकता है। लेकिन
फिर उसको घर अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिश्तेदार अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल खोली एक जन्म में तो अगले जन्म में तंदुरुस्त रहेगा। अभी भी हम देखते हैं इतनी इतनी तमोप्रधान दुनिया, इतना ऐसा अशुद्ध खान पान, ऐसा तमोगुनी वातावरण, और ऐसे में हम बहुत लोग देखते हैं जो कहते हैं कि हमने 50 साल से 60 साल से एक गोळी भी नाही ली। असं खानपान असताना आणि इतक्या बिमाऱ्या वाढत असताना 7-8 जणांमध्ये एका जणाला कॅन्सर आहे, अशी परिस्थिती असताना काही लोक असे भेटतात की त्यांची एक पण गोळी नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल है कि उसने पिछले जन्म में तबीयत के लिए लोगों के कुछ अच्छी सेवा की होगी या हॉस्पिटल खोला होगा। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। अगर किसी ने पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी खोली है, विश्वविद्यालय खोला है, कॉलेज खोल कर दिया है, स्कूल खोल कर दिया है और उसमें मतलब जैसे फ्री में पढ़ाया है, ऐसा कुछ किया होगा, सेवा की होगी, तर मग बाबा म्हणतात त्याचा परिणाम काय होईल, पढ़ाई अच्छी रहेगी, सीखेगा, बहुत बहुत डिग्रियां लेगा वो, लेकिन बाकी बातों की कोई गारंटी नहीं। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं, यहां तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। तो वो कितना करते हैं और क्या पाते हैं। यहां पर हम जो करेंगे, हम किस भावना से करते हैं, सारे विश्व का कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको सुख मिले, इस वाइब्रेशन से हम करते हैं और हिसाब हमारा बाबा के साथ होता है। जो भी कुछ हम करते हैं इस मार्ग में, हम 1 रुपया लगाते हैं, 1 लाख लगाते हैं, 10 लाख लगाते हैं, सब कुछ सारा हिसाब बाबा के पास है। वो हिसाब का जो उसका रिटर्न देना है वो बाबा को पता है, ड्रामा में नून जाता है और हमें मिल जाता है। बाबा से हिसाब है। हम अपना तन लगाते हैं, शरीर से सेवा करते हैं, उसका हिसाब भी बाबा के पास है। हम जितनी मनसा से सेवा करते हैं उसका हिसाब भी बाबा के पास है और बाबा का हिसाब बेहद का है। आणि म्हणून आपण जे करतो त्याच्या बदल्यामध्ये 21 जन्माचं भाग्य बनतं। 8 सतयुग, 12 त्रेतायुग आणि 1 हा संगम युगाचा, हा मागच्या वेळेलाच बनवलेलं भाग्य, म्हणून आपण संगम युगामध्ये आलेलो आहे। तो ये प्रारब्ध बनती है और कैसा रहता है फिर वो जो सतयुग त्रेता के जो जन्म है वो हमारे तन मन धन जन सम्मान संपर्क, हर प्रकार का सुख, तबीयत भी अच्छी रहेगी, परिवार भी अच्छा मिलेगा, मकान तो महल रहेंगे हमारे, क्या नहीं होगा हमारे पास, माला माल रहेंगे हम, किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार की अशांति नहीं, किसी के साथ कोई वाद विवाद नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, पुलिस के पास जाना नहीं, कोर्ट में केस करना नहीं, 2500 वर्ष। उसकी प्रारब्ध हम जो सेवा करते हैं यहां पर, उसकी प्रारब्ध बनती है 21 जन्मों के लिए। बाकी वहां हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। सगळ्या जी सेवा आहे त्याचा सार, पण जे काही करतोय खूप मोठा प्लॅनचा हिस्सा आहे। आपण जे काही करतोय हे बाबांच्या प्लॅनचा हिस्सा आहे की आपलं तन मन धन सफल करून घ्यायचं और हम उसी भावना से हमें करना है, उसी भावना से जो मनसा वाचा कर्मणा सेवा भी करते हैं। क्या भावना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते, फिर हम राज्य करेंगे। मतलब इतना बड़ा भाग्य बनाते हैं हम बाबा की याद में रहकर और सेवा करके। तो 2 बातें हैं इसके लिए, भारत की सेवा करके दैवी राज्य स्थापन करना है, फिर राज्य करना है। तो इसके लिए 2 बातें बाबा ने बताई है, रूप और बसंत बनना। रूप और बसंत बनना, रूप बनना मतलब ज्ञान के आधार से बाबा से योग लगाना, और योग लगाने से हमारा रूप निखर जाता है, हम पहले जैसे बन जाते हैं, ओरिजिनल स्थिति आ जाती है। जैसे खराबी को निकालने के लिए आग में जलाया जाता है,
तो ऐसे ही हम बाबा की याद की अग्नि से अपने अंदर की खराबी जलाते हैं, बाबा से ज्ञान के आधार से योग लगाते हैं, तो हमारा रूप पहले जैसा हो जाता है, रूप निखर जाता है, रूप बन जाते हैं हम पहले जैसे। और फिर क्या करना है, बसंत बनना है, मतलब सेवा करनी है, ज्ञान सुनाना है, ज्ञान सुनना है, समझना है, धारण करना है और सबको सुनाना है, सबको ये रास्ता बताना है, सबको वाइब्रेशन देनी है, मतलब बसंत बनकर बहार लानी है सारी दुनिया में। तो ये रूप बसंत, मैं सतो प्रधान आत्मा हूं और रूप बसंत हूं, ये भी हमें बुद्धि में रखना है, ये भी बीच बीच में सम्मान लेना है कि मैं आत्मा कैसी हूं, सतो प्रधान आत्मा हूं और रूप बसंत हूं। ज्ञान योग के आधार से मुझे सारे विश्व को पावन बनाना है, सेवा करनी है, बाहर लानी है इस दुनिया में। तो ये भावना, ये इतनी ऊंची भावना हम जो सेवा करते हैं उसमें होनी चाहिए कि मैं दैवी राज्य स्थापन कर रही हूं और वहां पर मुझे जाकर राज्य करना है। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान या देवता आदि नहीं मानते। उनको लगता है इतना बड़ा फोटो लगा है कि ये इनका भगवान है, ये इनका गुरु है। क्लियर करायचंय पहिलेच, ताबडतोब क्लियर करायचंय कि हम ये इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाना है हमको। तो कैसे पढ़ाएगा, माध्यम चाहिए, तो इस माध्यम में, इस शरीर में आकर उसने पढ़ाया है। और वो जो माध्यम है उसको हम माध्यम के रूप में देखते हैं और उन्होंने उस पढ़ाई को फॉलो करके दिखाया, इसलिए हम आदर्श के रूप में देखते हैं। ये हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने जैसे किया, पुरुषार्थ किया, वैसे हमको करना है और प्रेरणा के लिए वो सामने है और वैसे उनके तन के द्वारा भगवान से हम दृष्टि लेते हैं। उनका तन का चित्र सामने रखा है, लेकिन उनके तन के द्वारा, उस चित्र के द्वारा हम शिव परमात्मा की दृष्टि लेते हैं, इसलिए ये चित्र लिखे। बाकी उनको बिल्कुल क्लियर समझाना है कि हम ब्रह्मा को भगवान या देवता आदि नहीं मानते। भगवान मतलब देवता तो मानते ही नहीं है, भगवान भी नहीं मानते। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है, ये तो पतित थे, पतित थे, अंतिम जन्म में है, पतित थे, विकार से जन्म और 63 जन्मों का कुछ न कुछ पाप कर्म, इसलिए उस हिसाब से ब्रह्मा पतित थे, दादा लेखराज के रूप में। लेकिन बाबा ने फिर जैसे ही उनके अंदर प्रवेश किया, बाबा का पुरुषार्थ स्टार्ट हो गया और वो बाद में वो पतित नहीं बने, पिछला फिर उन्होंने खत्म कर दिया। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, जो झाड़ का चित्र है कल्प वृक्ष का, उसमें दिखाया है, ऊपर है, चोटी में है, ऊपर, सबसे ऊपर ब्रह्मा बाबा दिखाया है और पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते, ऊपर भी है और नीचे भी दिखाया है कि पावन बनने के लिए तपस्या करते हैं, फिर ऊंचा उठ जाता है। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। बाबा कहते हैं कि इतना क्लियर होना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, राजयोग सीख रहे हैं और हम पावन बनने वाले हैं। पावन बनने के लिए फिर बाबा कहते हैं ये पढ़ाई चाहिए राजयोग की और योग चाहिए। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता नहीं। ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, ज्ञान किसी के भी पास नहीं था। बाबा कह रहे ज्ञान का किसको पता ही नहीं है, ज्ञान किसी को पता ही नहीं है। मोटे मोटे ऋषि मुनि काय मने छे, हम रचता और रचयिता को नहीं जानते। ये रचना जो है, ये दुनिया कैसे रची गई, किसने रची, कब रची, कुछ नहीं जानते, बिल्कुल क्लियर। तो बाबा ज्ञान का सागर है
और हम बच्चों को ये सारा ज्ञान देता है, सारे सीक्रेट बता देता है दुनिया के। इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बनाया, म्हणजे किंमत राहिली नाही, कौडी तुल्य अपन बनलो। कशामुळे? 5 विकार, मतलब उस तुलना में जो सतयुग में हमारी स्थिति थी, उस तुलना में 5 विकारों के कारण हम कौड़ी तुल्य हो गए। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। ये दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी, और आग लग रही है बहुत सी जगह पर, और फिर से आग लग गई अमेरिका में, और बॉम्ब्स की आग भी चल रही है। आणि बाबा म्हणतात कुछ भी रहने का नहीं है। काल परवा ते उत्तराखंड मध्ये 30 सेकंदामध्ये एक गाव संपलं। 30 सेकंद आबाळ फाटलं म्हणतात, आणि दुसरीकडे काय झालं की जी हिम नदी आहे, बर्फ जे आहे, बर्फाची नदी ती वितळली थोडीशी, म्हणजे आबाळ पण फाटलं असेल त्याच वेळेला, आणि उष्णतेचा जो परिणाम होतोय त्याच्यामुळे ती हिम नदी म्हणजे त्याचं पाणी तयार झालं ते बर्फाचं, आणि ते स्पीड मध्ये आलं सगळं गाव। आणि तिथे जे फिरायला गेले होते, खूप चांगलं पर्यटन स्थान आहे ते धराली, ते खूप चांगलं स्थान, खूप जण फिरायला गेले होते। त्याच्यानंतर मिलिटरीचा कॅम्प आहे तिथं, तर मिलिटरीवाले पण गेले, फिरायला गेलेले पण गेले, आणि गावातले पण गेले, कोणाचं पत्ताच नाहीये। 30 सेकंदात सगळं झालं। आणि ही जी हिमनदीचा हा जो प्रकार, त्याला ग्लेशियर म्हणतात इंग्लिशमध्ये, आणि वैज्ञानिकांनी पण सांगितलंय की जे तापमान जे आहे पृथ्वीचं ते दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे, आणि त्याचा परिणाम हे सगळ्या हिमनद्या वितळणार आहे। आणि मग ते पाणी कुठं जाईल? बर्फ आहे म्हणून ते याच्यामध्ये थांबलेलं आहे, ते वितळणार आहे सगळं, मग ते पाणी कसं कुठं जाईल? ते ये सब होना है, जो सब तरफ जलमयी होनी है, जहाँ जहाँ ये चांसेस है, मतलब उस हिसाब से हम परसोड़ा में बहुत सुरक्षित है, कि वो प्रभाव यहाँ पर नहीं होने वाला है। लेकिन भूकंप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दूसरा कुछ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हम सुरक्षित स्थान पर आहे। तसं जर बघितलं आपण, तिकडचे जर हाल बघितले तर आपण खूप सुरक्षित स्थानावरती येतो। तो हमें इस यहाँ पर रहते हुए पक्का करना है, वहां कुछ भी होता रहेगा, दुनिया में कितनी हलचल रहेगी, हमें स्थिर रहना है और सबको सकाश देनी है। अगर हम स्थिर जगह पर बैठे हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें सबको सकाश देनी है, सबको शांति देनी है। जो वहां उस हालत में है, इतनी गंभीर, कैसे क्या हो मन कह रहा होगा उनका, जिनके अपने चले गए, ऐसे बह गए, खत्म हो गए 30 सेकंद के अंदर। जसं आता बघितलं आपण, ते विमानाचं 30 सेकंदामध्येच झालं होतं, हे पण 30 सेकंदामध्येच झालं। तो ऐसा आ गया है, मतलब जो घंटों में कुछ हो जाता था, 10 मिनट में कुछ हो जाता था, 1 मिनट में कुछ हो जाता था, तो मिनट का भी सेकंड में आ गया है। तो बाबा कह रहे एक ही छोटा सा महावाक्य, कुछ भी रहने का नहीं है, यहाँ का जो कुछ भी तुम देखते हो आंखों से, सब खत्म होने वाला है। तो ये पक्का हो जाना चाहिए हमको, तो हमें तो अपनी तैयारी करनी है पूरी रीति से। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूं, यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूं, किसको भी यह पता थोड़ी है मैं आत्मा हूं। फलाना नाम तो इस शरीर का है, मेरा जो भी नाम है, नाम किसका है? आत्मा का थोड़ी नाम है, शरीर का नाम है। मागच्या जन्मामध्ये वेगळं शरीर होतं, वेगळा परिवार होता, त्यांनी मला वेगळं नाव दिलं होतं। या जन्मामध्ये हे नाव मिळालेलं आहे, म्हणजे नाव कोणाला मिळाले? शरीराला। आत्मा तो आत्मा है। तो हम आत्मा कहां से आती है, यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का यह मेला है, गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका भी अर्थ वह नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली, परमधाम में हम बाबा के साथ में रहते थे, वहां से यहाँ आए, बाबा से बिछुड़ गए थे, अलग अलग शरीर लिए, इस शरीर में आए हैं अभी। ये शरीर छोड़कर अभी हमें देवता बनना है, परमधाम जाना है, देवता बनना है। फिर
वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, काशी में भी शिव का मंदिर है। वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। काशी में जाते वहां मंत्र। और ये जो ती जी घटना झाली ती उत्तर काशी म्हणतात त्याला, उत्तराखंडमध्ये उत्तर काशी, त्या ठिकाणी ती घटना झाली। बाबा इधर की काशी को याद कर रहा है। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। काशीच्या मंदिरामध्ये जो शिव है, बाबा म्हणता है उसको क्या कहते हैं, विश्वनाथ नाम से वो प्रसिद्ध है। अब मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं। बाबा म्हणता है मुझे विश्वनाथ कहते हैं, लेकिन मैं तो विश्वनाथ हूं ही नहीं। विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं हूं। बाबा म्हणता है बच्चे नाथ बनते हैं, इस विश्व के मालिक तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। बाबा म्हणता है मी आहे तेव्हा मी एकटा है नाथ, और उसका कोई हिस्सा भी नहीं, मालकियत का कोई हिस्सा भी नहीं है वहां पर कि मैं मालिक हूं या मैं नाथ हूं ब्रह्मांड का। जब बाबा 5000 वर्ष वहां पर है, सारी आत्माएं वहां पर है, तिथं असा काही विचारच नहीं है कोणाला कि मैं मालिक हूं। बाबा को तो कोई विचार ही नहीं है वैसा कि मैं मालिक हूं इस ब्रह्मांड का, तो प्रश्नच नहीं है कहीं। म्हणून बाबा म्हणता मैं नाथ नहीं बनता हूं, ब्रह्मांड के ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। क्योंकि अब भी हम समझते हैं कि हम वो हमारा घर है, मतलब हम उसके मालिक हैं। तो बाबा म्हणता है कि मैं तो इस दुनिया का भी मालिक नहीं और परम धाम का भी मालिक नहीं, तुम बच्चे ही मालिक हो। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। वह घर है परम धाम और सतयुग में राजधानी है, वहां हम राज करेंगे, हम मालिक है, घर के भी मालिक है और राजधानी के भी मालिक है। कितना ऊंचा बाबा हमें बनाता है, कितनी ऊंची लेवल से हमको दिखता है, और इसी ऊंची लेवल से स्थिति हमें बनानी है। उसको, उसका जो विश्वास है उसको, उस विश्वास को सच्चा करना है, हमारी स्थिति ऊंचे उठानी है, और इस ऊंची स्थिति को बाबा रोज नमस्ते करता है। उस लेवल तक हमें पहुंचना है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है, मैं स्वर्ग में आता नहीं हूं, न मैं नाथ बनता हूं। मेरे को कहते ही है शिव बाबा, मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलिती कपड़ धोए। तो आत्मा जो मैली हुई है उसको बाबा धोता है ज्ञान रत्नों से, योग में शक्ति देकर। बाकी वो उसका अर्थ, उन्होंने वो शब्द ले लिए हैं सिख धर्म वालों ने, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं जानते, तो वो परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते एक ओंकार अजोनी, यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात में तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते यह भी करते हैं हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन या लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे।
तर बाबा म्हणताय संघटनमध्ये जे बाबांचे बच्चे त्यांना बघता, कुणाला तर कुणाला असं बघता की यांना 5 वर्ष झाले, 10 वर्ष झाले, यांच्यामध्ये परिवर्तन नहीं, ये नहीं, ये भी करते ऐसा करते, मैंने भी किया तो क्या हुआ, ये भी बाहर खाते, मैंने भी खाया तो क्या हुआ। तो ये बाबा कहते ये मत देखो, तुम्हें उसका अपना पार्ट, उसका अपना पुरुषार्थ, उसकी अपनी कैपेसिटी, उसका अपना भाग्य। तुम किसी से अगर उठाना ही है ब्राह्मण परिवार में तो गुण उठाओ, ये ऐसा करते मुझे भी ऐसा करना है, ये देखो, निगेटिव मत देखो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है, उस हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन जो जिनके अच्छे गुण हैं वो गुण उठाते चलो, उस आत्मा से भी नहीं जुड़ना है, बाबा से जुड़ना है, गुण देने वाला बाबा है। लेकिन कोई अगर करते हुए दिखता है तो हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी ऐसा करना है। तो बाकी बाबा कहते हैं कि लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो। बस लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ये क्या करता है वो क्या करता है ये नहीं, मैं वैसा कैसे बन सकता हूं ये देखना है। स्लोगन, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। हम लास्ट में आए हैं, हमें फास्ट जाना है, कभी व्यर्थ से पूरी तरीके से मुक्त हो जाना है। अव्यक्त इशारे, जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। आज का गुण दादी का, सतो प्रधानता के गुण द्वारा तमोगुण को विदाई। दादी जी कहती कि मेरे पुरुषार्थ का तो एक ही लक्ष्य है कि मुझे सतो प्रधान बनना है, सत्व गुण धारण करने हैं। बाबा ने जो आज मुरली में बताया है वही दादी का गुण भी आज वही आया है सेम, कि क्या होना चाहिए लक्ष्य, मुझे सतो प्रधान बनना है। जैसे वरदान में भी आया कि लक्ष्य क्या है वो देखो। तो बुद्धि में जो रजो तमो के अवगुण है उन्हें खत्म करना है। मैं सवेरे से रात तक चेक करती हूँ कि देवतापन की क्वालिफिकेशन मेरे में कहाँ तक आई है, मेरे को खुद को चेक करना है, मेरे में कहाँ तक आई है, वो पात्रता कहाँ तक आई है जो देवता बनने के लिए चाहिए। देवता माना ही सत्व गुण, सत्व गुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो, शीतल बनने से आवेश जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। पहले क्या करो, सतोगुणी बनना है, सत्वगुणी बनना है तो पहले शीतल करो, शांत करो, स्थिर कर लो अपने आप को। जोश में नहीं आना है, आवेश में नहीं आना है, किसी के प्रति गुस्सा नफरत नहीं रखना है, कोई परिस्थिति कुछ हमारे मन का नहीं हुआ कोई गुस्सा नहीं करना है, शीतल बन जाना है। और शीतल बनने से आवेश जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो, हम किस अथॉरिटी के बच्चे हैं, तो बुद्धि कभी नीचे की बातों में नहीं जाएगी। अभी हमारी बुद्धि देह के व्यवहार तरफ नहीं जानी चाहिए। आज का गुण, सारे दिन स्मृति रहे कि मैं बेफिक्र बादशाह हूं। शक्ति है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में बैठ आनंद के सागर से सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो रही हो। आनंद की शक्ति संपन्न स्थिति से सर्व आत्माएं बेफिक्र बनती जा रही है। आनंद में रहेंगे, बाबा के साथ में रहेंगे, सारी शक्तियां बाबा की हमारे अंदर आती रहेगी तो कोई फिक्र महसूस ही नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो,